स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 का चैप्टर 1 का जिसे मैथमेटिक्स में सेट बोलते हैं उसका पहला पार्ट लेके आया हूँ। कल शाम तो मैं पार्ट 2 ले आऊँगा। आज मैं पार्ट 1 लाया हूँ, उसे आप एक्सप्लेन करेंगे और थर्ड पार्ट में हम एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करेंगे। सुन लीजिए क्या बोला हमने। आज हम सेट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बिलॉन्ग्स टू के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कल हम इक्वल सेट, इम्पिटी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में करेंगे। और जो 2 दिन बाद 2 दिन टाइम देंगे आप लोग करने के लिए, 2 दिन बाद जो वीडियोस आएगी उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की पूरी बुक को, जो चैप्टर 1 में, ठीक है ना। इस बात का ध्यान। सबसे पहले क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और सेट पार्ट 1 चैप्टर 1, इस बात का ध्यान देंगे। सबसे पहले सेट होता क्या है। सेट एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेट एक ऐसा विषय होता है बेटा बच्चों, जो हमारे जीवन लाइफ में बहुत यूज होता है। मैथ की हर ब्रांच में इसका यूज होता है। नंबर 1, जैसे रिवर्स ऑफ द इंडिया में कितनी नदियां हैं उसके बारे में, हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं, हु इज बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, कितने बैट्समैन हैं। अब वह बैट्समैन इंडिया ही 50 हुआ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, सुनील गावस्कर, कपिल देव भी ऑलराउंडर था, बैट्समैन ही बॉलर माना जाता नहीं, बट और तो बहुत बैट्समैन है। और भी रोहित शर्मा, तो ऐसे बहुत बैट्समैन। वर्ल्ड में बात करें तो बहुत, रिकी पॉन्टिंग और विविनियन रिचर्ड्स और भी नाम आएंगे, तो बहुत ज्यादा प्लेयर हो जाएंगे जिससे हम लोग काउंटिंग ना कर सकें। सेट्स रिवर्स की बात करें, इंडिया में रिवर्स होती काउंटिंग हो सकती है, लेकिन बट बैट्समैन की काउंटिंग करना इतनी आसान नहीं होगा, ठीक है। 2 चीज। और वॉबल्स सबको मालूम है, 5 वॉबल्स होते हैं, AEIOU 5 वॉबल्स होते हैं। ये चीजें होती हैं, ये सब लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में डाटा बनाने की बहुत जरूरत होती है और डाटा में सेट का बहुत ज्यादा यूज होता है। इस चीज तो हम लोग ध्यान रखेंगे और उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और एक चीज और, टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, आइसोलेट रेक्टेंगल है, सेल रेक्टेंगल है, राइट ट्रायंगल है, कई रेक्टेंगल्स होते हैं। उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। सेट होता क्या है, सेट के बारे में बताएंगे आप लोग। सेट इधर आ जाइए थोड़ा कॉपी पर। सेट एक ऐसा विषय है जिस पर मैथमेटिक्स से हर ब्रांच में प्रयोग होता है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में सेट का बहुत प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए सेट है, ट्रायंगल से टाइप होते हैं, रिवर्स होते हैं। हम बताया था अभी रिवर्स कितनी होती है पता नहीं इंडिया में। टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स, वॉबल्स, AEIOU, ये वॉबल्स होते हैं। ऐसे ही डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, कई डिफाइंड होते हैं। ऐसे ही डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको सेट कहते हैं। ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप लोग पूछेंगे ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए 2 तरह के सेट होते हैं, आपको तो पता ही होगा। नंबर 1 सेट आता है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ द सेट, बताया था अभी हम लोग। ऑल नेचुरल नंबर, ये हमारे पास सेट कहलाता है नंबर 1। और नंबर 2 होता है टीम, ए टीम of the 11 batsmen
इन द वर्ल्ड। अब आप बताइए टीम ऑफ द कलर ये सेट होगा, क्यों होगा? ऑल नेचुरल नंबर आप काउंट कर सकते हो, बट पूरे वर्ल्ड में आपको 11 बैट्समैन चुनना है, ये कैसे पॉसिबल है? हर देश के बाद ही 11 अच्छे बल्लेबाज होंगे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में छाना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये चीज करने के लिए, किसे ले किसे ना ले। अब हम लोग सेट के बारे में बताएंगे, सेट होता क्या है। सेट दो तरह का होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्ड फॉर्म। ये दो तरह सेट होते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये समझ लीजिए, डायरेक्टली मतलब ये सेट नहीं है ये सेट है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉवल्स की बात कर रहा हूं, AEIOU, ये वॉवल्स है, ये बोलते हैं। ये क्या होता है? सेट बिल्ड फॉर्म क्या होता है? इन डायरेक्टली नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल V इक्वल टू यहां पे दिया है S सजेस्ट S इज ए। दो चीजें ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल वॉबल तो स्पेलिंग करें। नंबर एक, ये जो V बनाया है आपने, ये हमेशा किसमें होगा? ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा बेटा, इस बात का ध्यान देंगे। ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में नहीं। और जो इसके सेट में एलिमेंट्स होंगे ये भी समझ लीजिए, ये हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, ये हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, ये कैपिटल लेटर होगा। और जो ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट कैसा होगा ये भी समझ लीजिए, ये मिडिल ब्रैकेट होगा। दो चीज तो मैं ब्रैकेट होगा, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर एक, मैंने क्या बोला? ये जो वॉबल्स भी सेट थे वो हमारे कैसे होंगे? कैपिटल लेटर में होंगे। ये जो सेट लिखे होंगे AEIOU S ये हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ये जो ब्रैकेट लगा ये मिडिल क्लोज होगा, इसे बोलते हैं मिडिल क्लोज। यही होगा, कुछ और नहीं होगा। अगर इसके अलावा कुछ है तो आपका गड़बड़ है। अब जैसे इसी और समझ लीजिए, V इक्वल टू दिया है हमारे पास AEIOU, ये दिया है। A इज एन एलिमेंट ऑफ V, तो क्या होगा? A बिलोंग्स टू V। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलोंग्स टू। अब चले कुछ NCERT के एग्जाम्पल हम लोग करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देते हैं NCERT बुक क्लास 11th में। तो उसमें क्वेश्चन है S प्लस S स्क्वायर प्लस S माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया है हमारे पास। इसे रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो इसे S माइनस 1 और S माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो S बराबर 1 और S बराबर, इतना तो आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, इतना तो आप निकाल ही लोगे। अब आता है देयरफॉर द सेट्स ऑफ द गिवन्स इक्वेशंस कैन बी written in roster from 1, -2। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारे पास हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल NCERT और लेते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ राइट द सेट, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए NCERT में लिखा हुआ है साफ साफ, राइट द सेट S such that S is the positive integer a less than, राइट द सेट S such that S is a positive integers and S square less 40 in roster form। अगर आप ध्यान दिया S स्क्वायर 40 है तो S का मान कितना हो सकता है? वैल्यू बताइए। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है। अब आप जानते हैं इनके बारे में कि जो सॉल्व करेंगे
तो इसके बारे में जो वैल्यू एस टी आएगी, तो अगर आप देंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36 होता है। 7 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 49 होता है, वो इस स्क्वायर में नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में